नमस्कार। भारतीय जीवन विज्ञान शोध अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की ओर से आप सभी का स्वागत है। जिस संदर्भ में अभी हम बात करेंगे वो है भारत में हमने जो विद्या परंपरा की बात की थी। मूलतः भारत में जो विद्या परंपरा विकसित हुई है वो दो विधाओं में विभक्त है, यानी दो तरह का है। एक ऐसी विद्या परंपरा है, एक ऐसी ज्ञान परंपरा है जिसे हम धर्मशास्त्र कहते हैं, जिसे हम धर्म कहते हैं। धर्म की जो व्यवस्था है और यह जो विद्या परंपरा है यह हम पृथ्वी पर कैसे जिए इसको लेकर विकसित हुआ है। तो हम जो जी रहे हैं, पृथ्वी में जी रहे हैं, उस कैसे हम अच्छे तरह से जिए, एक संपूर्ण जीवन, एक संतुष्ट जीवन, एक बड़ा ही खुशहाल जीवन हम कैसे जिए, इसका जो सारी सूत्र है, जिन विद्या परंपरा ये पृथ्वी पर जीने की सूत्र बताता है वो परंपरा है धर्मशास्त्र। और जो धर्म विद्या और जो परंपरा हम कैसे पृथ्वी का ये जो आवागमन का चक्र है, जो बार बार हमें जीवन धारण करना पड़ता है, जीना पड़ता है, और ये जो कष्ट झेलने पड़ते हैं, इनसे कैसे मुक्ति मिले। तो एक शास्त्र हमें पृथ्वी पर जीना सिखाता है और दूसरा शास्त्र पृथ्वी पर जो जीवन है, जो जीवन का चक्र है, उसको हम कैसे बड़े ही सुंदर तरीके से छोड़कर जाए, ये वो सिखाती है। तो ये जो जीवन को बड़े ही अच्छे से छोड़ने की जो विधा है, जो विद्या परंपरा है, उसे ब्रह्म विद्या कहा जाता है। तो ये धर्म विद्या और ब्रह्म विद्या मूलतः भारत की जो विद्या परंपरा है, इसको इन दोनों भागों में बांट सकते हैं। और आधुनिक भाषा में हम इसे सहज रूप से अगर समझ पाए तो एक इस तरह का विद्या है जिसमें हम सीखते हैं हाउ टू लिव इन ग्रेविटेशन। हम ये जो गुरुत्वाकर्षण वाला पृथ्वी है, इसमें हम कैसे बढ़िया सुंदर तरीके से, सुंदर रूप से अपना जीवन, एक संतुष्ट संपूर्ण जीवन बिता सके, ये उसका जो सूत्र बताने वाला विद्या है वो है धर्म विद्या। और एक वो विद्या परंपरा जो हमें बियॉन्ड ग्रेविटेशन जाने का सूत्र बताता है। हम कैसे ग्रेविटेशन को पार करके बियॉन्ड ग्रेविटेशन, जो जीवन की जो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण है, इस गुरुत्वाकर्षण को हम कैसे भेदन करके इस जीवन की आवागमन के चक्र से बाहर निकल पाए। तो ये दो तरह का विद्या परंपरा है। एक विद्या परंपरा हमें सिखाता है लिव इन ग्रेविटेशन और दूसरा विद्या परंपरा हमें सिखाता है गोइंग बियॉन्ड ग्रेविटेशन। हम कैसे जीवन में अच्छे जिए, संतुष्ट जिए, संपूर्ण जिए, ये धर्मशास्त्र हमें बताता है। और एक ऐसा शास्त्र जो हम ये जीवन के आवागमन चक्र से कैसे बाहर निकल पाए, गोइंग बियॉन्ड ग्रेविटेशन। ये जो ग्रेविटेशन का फंदा है, इस फंदे को हम कैसे भेद कर जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्त हो सके, मोक्ष पा सके, निर्वाण पा सके, ये इसके बारे में बताता है। और इनको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना आवश्यक है कि ये जो दो ज्ञान परंपरा है, ये भले ही दोनों ही भारत में विकसित हुआ है, दोनों ही सनातन से संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के स्पष्ट विरोधी है। स्पष्ट विरोधी मतलब एक दूसरे को नष्ट करने वाले हैं। खासकर ये जो धर्मशास्त्र है, ये जो धर्म विद्या है,
अगर धर्म विद्या में ब्रह्म विद्या को मिलाया जाए, और मैं बता दूं ब्रह्म विद्या को गुप्त विद्या भी कहा जाता था, कहा जाता है, मतलब जो भारत की जो पारंपरिक ज्ञान परंपरा है, इनमें जिनको जो जानते हैं इसको, उन्हें पता है कि ये जो ब्रह्म विद्या है इसको गुप्त विद्या कहा जाता है, और ये सबके लिए सुलभ नहीं होता है। ये ये जो विद्या है ये सभी को दिया नहीं जाता है, ये किसी खास को दिया जाता है जो इसका योग्य होता है। पर जो धर्मशास्त्र है ये सभी के लिए होता है, क्योंकि धर्मशास्त्र जो है वो सामाजिक विद्या है। वो समाज में रहने, हम कैसा रहना है, क्या खाना है, कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलता है धर्मशास्त्र में। तो ये सबके लिए, ये सार्वजनीन है। और जो ब्रह्म विद्या है जिसे हम गुप्त विद्या भी कहते हैं, ये सार्वजनिक नहीं है, ये व्यक्तिगत है, ये साधना की विद्या है। तो पूरी समाज, पूरा मानवता एक दिन में मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए नहीं जा सकता है। तो इसीलिए धर्म विद्या जो है वो सार्वजनिक है। परंतु जो ब्रह्म विद्या है, जो गुप्त विद्या है, ये सार्वजनिक नहीं है, ये व्यक्तिगत है। और इसीलिए इसको गुप्त विद्या भी कहा गया है, क्योंकि ये व्यक्तिगत है। तो अगर किसी को इसमें रुचि है, तो अगर वो इसका अधिकारी है, तो सचमुच में अगर ये इसका अधिकारी है, तो जो गुरु परंपरा है, तो उस परंपरा में फिर अगर किसी को पाया जाता है कि ये मोक्ष का अधिकारी बन चुका है, अब इसको रुचि नहीं है पृथ्वी पर जो विषय सारे उपस्थित है, इन किसी भी विषय में इसका आकर्षण नहीं रहा है, ये खुश नहीं है पृथ्वी पर, फिर इसको पृथ्वी के जो आवागमन चक्र है वो बाहर जाने के लिए जो विद्या है वो विद्या सिखाई जाती है। तो ब्रह्म विद्या और धर्म विद्या, इनको अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी था और रखा गया था। और एक ऐसा उपाख्यान भी आता है जब ये ब्रह्म विद्या अखंड था, जो ज्ञान के देवता हमारे प्रभु भगवान शिव के पास ये विद्या था, और जब ये खंडित हुआ, यानी महादेव से किसी दूसरे के पास जब ये विद्या गया, तो महादेव ने फिर उस सुनने वालों को मारने के लिए निकले थे। और ये बहुत सुंदर उपाख्यान है। फिर वो जो मारने ब्रह्म विद्या जिसके वजह से खंडित हुआ था, वो जाके जो व्यासदेव थे उनके पत्नी के गर्भ में, मतलब मुंह से होकर उनके गर्भ में चला गया। फिर व्यास ने महादेव को रोका कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं। तो महादेव कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या खंडित हो गया है। और व्यास पूछ रहे तो अगर खंडित हो गया तो क्या हो जाएगा। तो महादेव कह रहे हैं अगर ब्रह्म विद्या खंडित हो गया और अगर ये धर्मशास्त्र में मिल गया तो फिर धर्म नहीं रहेगा, लोगों में धर्म के प्रति रुचि नहीं रहेगी और लोग धर्म विमुख हो जाएंगे। और धर्म विमुख यानी नीति विमुख जो समाज होता है वो नष्ट हो जाता है, उसका फिर कोई विकास नहीं हो सकता, कोई सुख, कोई शांति उस समाज में नहीं रहेगी। और वही हुआ है। बाद में जो व्यास पत्नी के गर्भ से जो पैदा हुए वो सुखदेव बने। और फिर ये इतने अद्भुत विद्या ब्रह्म विद्या है जो इतना लोभनीय है, इतना मधुर है, जिसे सुनकर सारे मोहित हो गए। और फिर जो महादेव दौड़े थे सब भूल गए। व्यास ने ये शपथ की थी कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा ये महादेव को सौंप देंगे और जो करना है महादेव करेंगे उसका। पर सभी भूल गए। सुखदेव बड़े हुए और बहुत बड़े व्याख्याकार हुए वो ब्रह्म ज्ञान। और ये ब्रह्म ज्ञान और ये जो धर्म ज्ञान, ये दोनों मिल गए। और आज के समय में ये मिले हुए जो ब्रह्म ज्ञान और धर्म ज्ञान है, इसका परिणाम ये हुआ है कि धर्म का जो ज्ञान हमारा है वो धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है। हमें धर्म पर
इतना विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है वो धर्म ज्ञान को नष्ट करने पर। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे धर्म ज्ञान ये बताता है कि यहाँ ऊंच नीच, छोटे बड़े सारे चीज़ें होते हैं। मतलब कोई पिता होता है, कोई माता होता है, कोई भाई होता है, कोई बहन होता है, तो हम संबंधी होते हैं, और संबंधियों में भी कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। पर वही इसी संदर्भ में, इसी विषय पर ब्रह्मज्ञान क्या कहता है? ब्रह्मज्ञान ये कहता है, ना यहाँ कोई पिता है, ना कोई माता है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई संबंध है, ना कोई परिवार है, या कुछ भी नहीं है। यहाँ सभी ब्रह्म हैं। तो ये जो परस्पर जो विरोधी चीज़ें हैं, इसको जब हम समझ जाएंगे फिर तो अच्छी बात है। फिर आप एक बड़े ही अद्भुत जीवन व्यवस्था में आगे निकल जाएंगे। और जब आप समझ नहीं पाएंगे तो क्या होगा? ना उसका परिणाम उल्टा होगा, आप धर्म के प्रति, नीति के प्रति आपका जो मन है वो उदासीन हो जाएगा, और अंततः उसका परिणाम ये होगा कि आपके जीवन में धर्म की हानि होगी। आप एक अनैतिक व्यक्ति बनेंगे, आपके नीति को मानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे। और उसका परिणाम क्या होगा? फिर जब समाज में ये चीज़ें पड़ जाएगी तो क्या होगा? धर्म व्यवस्था का नाश होगा, और धर्म व्यवस्था के नाश के फलस्वरूप क्या होगा? जीवन अशांति, दुख और दुर्भाग्य से भर जाएगा, जो आज हुआ है। तो ये दोनों विधाओं का जो विद्या है, ये बहुत ज़रूरी है कि इनको अलग रखा जाए, अलग किया जाए पहले, और इनको अलग रखा जाए क्योंकि इनका जो उपयोग है वो अलग है। धर्म की जो विद्या है, धर्म की जो ज्ञान है, ये कर्म में आचरणीय है, ये सार्वजनीन है। और ब्रह्म ज्ञान जो है, जो ब्रह्म विद्या है, वो कर्म में आचरणीय नहीं है, वो साधनीय है, वो साधना का ज्ञान है, और वो व्यक्तिगत है, वो सार्वजनिक नहीं हो सकता। इसीलिए वो गुप्त ज्ञान है। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाए और अच्छे खासे मिला लिए धर्म ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान बहुत लुभावना होता है, सुनने में, समझने में बड़ा अच्छा लगता है, पर समाज के लिए, जीवन के लिए बहुत घातक है। आशा है आप समझ पाए होंगे, और अगर इसको और विस्तृत रूप से सुनना है तो आने वाले वीडियो में हम उसका भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय भवानी।